राधे मुकुरास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को रास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोली श्री भागवत महापुराण की जय हो। बोली श्री श्याम सुंदर प्यारे की जय हो। बोली श्री अनंत बनवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोली गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने ग्राम देवता स्थान देवता भू देवता की जय यहाँ पर सभी विराजमान दृश्य अदृश्य देवी देवताओं की बोली जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोली भागवत महापुराण की आनंद कंद मुरली मनोहर ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर सावली सलोने श्री राधा जुके सावरे सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचन सप्ताह का आज हमारा चतुर्थ दिवस है। आप लोग सभी माताओं बहनों का सभी मेरे पिता समान तुल्य सभी का दिल से जय श्री राधे हेलो जय श्री सीताराम। सबको राधे राधे। हेलो हेलो दूर दूर से आए हुए श्रोतागण भक्तगण और भक्तिमयी माताएं जिनके हृदय में श्याम सुंदर के कितने सुंदर सुंदर भक्ति स्वरूप अंकुर हैं जो हृदय में आज यहाँ पर आकर के वो आशीर्वाद देती हैं। सभी का यहाँ पर स्वागत है और दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं सबका कथा पंडाल में स्वागत है। ऐसे ही आप मंदिर के प्रांगण की शोभा बढ़ाएं। देखिए कथा सत्संग में जो भी आता है वो पुण्य के साथ आता है। उसने कभी न कभी इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में कभी न कभी जरूर पुण्य कर्म किया होगा, भक्ति की होगी, ठाकुर जी से प्रेम किया होगा और तभी जाकर के आज आपके पैर कथा पंडाल में आते हैं चल कर के। अन्यथा बहुत लोग आकर भी चले जाते हैं परंतु सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुलभ होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय जब होते हैं जब तदा भागवतम लभ्येत तब जाकर के भागवत कथा सत्संग हमें मिलता है। और महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको मिला है, उनकी कृपा के पात्र हम हुए हैं तब जाकर के ये देखिए जंगल में भी मंगल हो रहा है। वरना तो किसने सोचा था कि दूर दूर तक देखिए यहाँ पर तो कोई मकान दिखते ही नहीं है, कहीं दूर दूर है, पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं है। परंतु जहाँ पर जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसे महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार से तालियां जिनकी वजह से आज आपको ये आनंद मिल रहा है। देखिए हम बार बार बताते हैं कि संत का स्वभाव कैसे होता है। कारुण्य का सुहृद जिसके हृदय में करुणा भरी हो, सर्वदेही नाम सब सारियों के लिए जिसके हृदय में दया हो, करुणा का भाव हो, जो सब जन कल्याण के लिए अच्छा सोचते हैं, उन्होंने एक कदम बढ़ाया तभी तो आज हमें इस आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो ये संतों का लक्षण होता है। सच्चा भक्त, सच्चा महात्मा, सच्चा संत वही होता है जो सबके लिए सोचता है। बोलिए संत भगवान की। और आज तो हमारे श्याम सुंदर का जन्म उत्सव है।
खूब आनंद आएगा। आपने सोचा नहीं होगा। आज देखिए जब आनंद कंद मुरली मनोहर तो आज आ रहे हैं, आनंद के जो सिंधु सागर महासागर है वो आज आएंगे। तो आने के बाद तो फिर आपको पता ही, फिर तो आनंद ही आनंद है। ये असली आनंद होता है जो कथा मंत्र हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे महाराज श्री को भागवत पीठ से, व्यास पीठ से प्रणाम, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसे ही बना रहे, जिससे हम अपनी वाणी से आपको कृतार्थ करते रहें, भगवान का भजन सुनाते रहें, कथा सुनाते रहें। क्योंकि देखिए हम तो आपके जैसे एक साधारण से स्त्री हैं, हमारे पास तो ऐसा ना कोई ज्ञान है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ये कह सकें कि हमारे पास कोई तो एक चीज़ हो, कुछ भी नहीं है। ये तो संत महात्माओं का केवल आशीर्वाद है। क्योंकि जब संत कृपा करते हैं तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। और महाराज जब कोई संत का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, हमें तो देखिए महाराज श्री का प्रयागराज में आशीर्वाद मिला था, उसी समय बोल दिया था। कितने साल पहले आप देखिए, एक बार महाराज श्री ने बोला कि वहाँ पर कथा करनी है, और देखिए उनका आपसे तो आज बात हुई होगी, परंतु उन्होंने तो मन में पहले ही ठान लिया था कि आपके लिए कोई सत्कर्म करना है। तो ऐसे महाराज श्री को प्रणाम। आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आकर के खूब लाभ उठाएं। और आज भगवान का जन्मोत्सव बनेगा सुंदर। पहले तो वामन भगवान आएंगे जो राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगते हैं और उसका सारा साम्राज्य ले लेते हैं। देखिए पहले भगवान आपसे लेता है और फिर सब कुछ देता है। देखिए भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लेंगे और अंत में उसको देखिए कहाँ स्वर्गलोक चाहिए था, कहाँ पर पाताल का राज्य दिया और भगवान बन गए उसके द्वारपाल। ऐसे हैं ठाकुर जी। तो देखिए जब भगवान आपके लिए द्वारपाल तक बन सकते हैं तो हमें उनकी भक्ति हम क्यों ना करें, क्यों ना उनसे प्रेम करें। ऐसे भगवान की लीला। उसके पश्चात वामन भगवान के बाद में सुंदर झांकी के पश्चात ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। नंद बाबा यशोदा मैया के घर में लाला जन्मोत्सव मनेगा। आपने खूब सारा ढेर सारा आनंद लेना है। और आज के दिन देखिए खास बात, जो भी व्यक्ति दान करता है ना, वो किसी भी वस्तु का हो, कोई भी वस्तु हो, तो आज के दिन किसी के जन्मोत्सव पर हम अगर दान करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। तो आप सब लोग महाराज श्री का सब सहयोग करें और खूब आनंद उठाएं। इसी के साथ हम आज चतुर्थ दिवस की भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। देखिए ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो आप यहाँ इच्छा लेकर के बैठे और वो पूर्ति ना हो। देखिए भगवान भी आने के लिए कितने तत्पर हैं। आप देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना हो रहा है। सुबह इतनी धूप निकली थी, एक बार अभी हम विनम्र निवेदन कर रहे थे कि भगवान सभी श्रोता बैठ सके अच्छे से। तो देखिए कितना भगवान आनंद ले रहे हैं। तो ये सब प्रकृति सुनती है। यहाँ पर दृश्य अदृश्य रूप में सब लोग आपके पितृगण, आपके पूर्वजगण सब कृपा करते हैं। सब यहाँ आकर के आपको नहीं दिखते हैं, परंतु वो सब आकर के कथा का रसपान करते हैं और अपने आप को मुक्त करते हैं। क्योंकि आपको पता है सर्वप्रथम दिन जब हमने कथा सुनी थी तो धुंधुकारी प्रेत की कथा सुनी थी। इतना मूर्ख से मूर्ख, पापी से पापी, करोड़ों करोड़ों पाप करने वाला महाप्रेत मरने के बाद जो बना, उसकी जहाँ पर गया में पिंडदान के बाद भी जब मुक्ति नहीं हुई, उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हुई है। तो महाराज यही एकमात्र कलयुग का ऐसा साधन है जो हमें चाहिए। वही अगर हम मनन चिंतन के साथ में अपने मन को पवित्र करके किसी का बुरा न सोचें, तो जो भी आप लेकर के बैठेंगे मन में वही संकल्प आपका पूर्ण होगा, वो इच्छा पूर्ति आपकी होगी। बोलिए भागवत महापुराण की। तो कल तक हमने सुना कि किस प्रकार से हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अब तो महाराज कथा आती है ध्रुव जी महाराज की। देखिए छोटे से 5 साल के बालक हैं,
बार बार कथा में एक ही बात कहा है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी, सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को भी, कि सावधान तया सुनो, ध्यान से कथा को सुनना है। अपने कान के ढक्कन खोल लो सभी और ध्यान से कथा को सुनना है, बात नहीं करनी है। भगवान का नाम जाप करते हुए कथा में ध्यान रखना है। कौन इधर उधर जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, किसी से मतलब मत रखिए। केवल आप अपना ध्यान को भगवान की कथा में रखिए। बोले राधे राधे। इस प्रकार से देखिए, जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद, 2 पुत्र हैं और 3 हमारी पुत्रियां हैं, जो कल हमने भोले बाबा की कथा सुनी थी सती माता का प्रसंग में। अब तो महाराज राजा उत्तानपाद हैं, उनकी 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुनीति और एक रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति होता है जो नीति अनुसार चलती है, जो संस्कारवान होती है, जो बड़े बूढ़े हमारे संस्कार देते हैं, परंपरा देते हैं, उनकी मान करके, मतलब कि सुनीति, नीति पर चलने वाली। और एक रानी का नाम है सुरुचि। रुचि का जो हमें चाहिए वो हम खा रहे हैं, जो हमें चाहिए रुचि के अनुसार, मतलब अपनी रुचि मनमानी करना, मनमानी आचरण करना सुरुचि, और सुनीति नीति से चलना। तो महाराज ऐसी 2 रानियां थी। एक रानी जो सुनीति रानी है उसको बालक नहीं था, तो रानी ने कहा कि राजा आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि वंश को बढ़ाने के लिए तो हमें चाहिए। तो महाराज मना करने के पश्चात में राजा ने दूसरा विवाह कर लिया कहने पर, परंतु दूसरी रानी का नाम है सुरुचि, जो बाद में आई है। तो सुरुचि ने कहा कि मैं तो तब रहूंगी जब आप दूसरी रानी को बाहर निकाल दोगे। तो महाराज वो महल से बाहर झोपड़ी में रहने लगी, वन में, और यहाँ पर सुरुचि के साथ में राजा रहने लगे। अब कुछ समय के पश्चात में उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम, सुरुचि को। और यहाँ पर एक दिन की बात है, राजा शिकार के लिए गए और महाराज देखिए उनका तो प्रेम था ही, वो तो रानी की कहने से उनको बाहर निकाल दिया, परंतु एक दिन वो उनके झोपड़ी में गए और महाराज वहाँ पर दोनों में संसर्ग हुआ और भगवान की ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि उनको भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम है ध्रुव जी महाराज। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब तो महाराज धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, जो ध्रुव जी महाराज हैं माँ को पूछने लगे कि माँ आप वन में रहते हैं, परंतु मैंने सुना है आप तो राजकुमारी हैं, आप तो राजा की रानी हैं, परंतु आप वन में रहती हैं, इसका क्या कारण है? तो बड़ी प्रेम से माँ ने समझाया कि पुत्र मैं ऐसी अभागन हूँ जो तुम राजा के पुत्र होते हुए भी मैंने जन्म दिया है, इसी कारण तुम्हें भी परेशानी हो रही है। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज गए अपने पिताजी के पास में महल में और जा करके पिताजी की गोदी में बैठ गए। अब राजा ने गोदी में उनको बैठा लिया, परंतु इतने में ही जो सौतेली माँ है वो आती है और हाथ पकड़ करके तुरंत हाथ पकड़ के उठाती है और उसको गोदी से हटा देती है। उनका बड़ा मन दुखी हुआ और रोते रोते छोटा 5 साल का बच्चा बेचारा निकल गया घर के। अब घर पे गया, माँ को बताने लगा कि माँ ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। देखिए ये होती है सुनीति, नीति का चलने का क्या असर होता है। माँ ने समझाया कि बेटा आप किस गद्दी की बात कर रहे हैं, किस गोद की बात कर रहे हैं। अगर गोद में बैठना है तो मरण धर्मा जीव की गोद में क्या ही किस लिए बैठना है कि आप 50 साल 100 साल के लिए अगर किसी की गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठिए ना, जो अजर अमर है। तो देखिए माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को नीति पर चलाए, अच्छे संस्कार दे, ऐसे नहीं उनको उल्टा सीधा करे, ये करो वो करो, उनको आप बदला लो, ऐसे नहीं। माँ ने समझाया अगर बैठना है तो अच्छा। ध्रुव जी महाराज ने कहा तो वो भगवान कहाँ मिलेंगे? छोटा 5 साल का बच्चा कितना होता है, उसको क्या ही पता होता है, बताइए। तो माँ ने कहा भगवान वन में मिलेंगे। तो महाराज कुछ सोचा ना कुछ समझा और चुपचाप खाली हाथ जैसे थे वैसे के वैसे वन की ओर चल दिए। कुछ नहीं सोचा, कुछ समझा नहीं, बस वन को निकल गए। अब निकला छोटा 5 साल का बच्चा। देखिए घर से ये नहीं पता है कि जंगल में शेर खा जाएगा या जानवर है, हिंसक जानवर है वो खा जाएंगे, कुछ नहीं सोचा। बस ये
चल दिए कि भगवान को मिलना है। अब 5 साल के बच्चे को क्या ही पता है भगवान कहाँ, उनको सोचा वन में है तो वन में मिल जाएंगे। जैसे ही कदम आदमी भगवान की तरफ बढ़ाता है, एक कदम, तो भगवान क्या कहते हैं, तू आए पग एक मैं आऊं पग 60। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। महाराज भगवान को बच्चे की परवाह हुई और तुरंत नारद जी के भेष बनाकर आ गए। नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी आए और बालक को बोले, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बालक ने कहा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम जाओ अपना रास्ता देखो। अब तो महाराज नारद जी कहे, ये तो क्षत्रियों का जो वंश है बड़ा धन्य है। भगवान देखिए क्षत्रिय का वंश वो हो करके, और ये देखिए कैसे इसकी निष्ठा, क्योंकि देखिए कोई भी जब गुरु आता है ना जीवन में, तो वह ऐसे ही नहीं आके कि आप पे बस हो गया सब कृपा, ऐसे नहीं, पहले आपकी परीक्षा लेता है। ऐसे नारद जी ने पूछा और कहा कि जंगल में जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, और यहाँ ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, तुम भूखे मर जाओगे, इसलिए तुम चले जाओ घर को, भाग जाओ, जल्दी जाओ। अब कहने लगा, मैं आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपको भगवान का रास्ता पता है तो बताओ, अदरवाइज तुम जाओ अपने रास्ते। अब महाराज नारद जी को लगा कि इसका विश्वास और श्रद्धा क्या है महाराज, पक्की है। अब जब उन्होंने परीक्षा ले ली और देखा कि ये जाने वाला नहीं है, तो महाराज नारद जी ने कहा, मेरे संग में चलो, मैं तुम्हें भगवान से मिलाने का रास्ता बताता हूँ। नारद जी के साथ में चले गए और महाराज अब तो जा करके नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया। अब मंत्र जैसे ही दिया और उनको कुछ नियम बताए कि आप भगवान का ऐसे भजन करो, ऐसे नाम का जाप करो। और जैसे ही महाराज उनको भजन दिया, नाम दिया और भगवत नाम कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग एक बार उच्चारण करेंगे, प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली श्री नारद जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से महाराज भगवान का मंत्र जब मिल गया ध्रुव जी महाराज को, तो 5 साल के जो बच्चा है देखिए एक अंगूठे पर खड़ा होकर के जाप करने लगा। अब तो महाराज पहले महीना उन्होंने फलाहार किया, फल खा करके भजन किया, क्योंकि जब हम अल्प भोजन करके या अल्पाहार करके या फलाहार करके जब भजन करते हैं तो ही भजन हो पाता है, अन्यथा तो निद्रा देवी आती रहती है बार बार में, तो भजन फिर नहीं हो पाता है। अगर फूलाहार करोगे, खूब सारा खा करके बैठोगे तो फिर नींद आएगी आएगी, तो इसलिए कम आपको पाना चाहिए। पहले महीने उन्होंने महाराज फलाहार किया, फिर भजन किया। दूसरे महीने में महाराज देखिए 3-3 दिन के अंतराल में वो फल खाते थे। फल भी आप वाले जो कैथा होता है ना, कैथा क्या बोलते हैं आपके इधर, ये लगे हुए हैं ना, आपके इधर कुछ और बोलते हैं, कैथ फल होता है खट्टे वाला, वो फल खा करके उन्होंने महाराज भजन किया। उसके पश्चात देखिए अगले महीने तो महाराज फल भी छोड़ दिया, फलाहार करना छोड़ दिया, और केवल सूखे पत्ते वहाँ पर जो मिल जाते थे केवल वही पाने लगे। आप देखिए जो भी वन में उनको मिलता था उस अनुसार
कभी इच्छा नहीं की कि मैं जाऊं, आए कहाँ से है माता के पास, कभी भोजन की इच्छा नहीं, कभी किसी चीज की इच्छा नहीं, केवल एक दृढ़ इच्छा है कि अब तो भगवान को मिलना है। अब महाराज कुछ समय तक पश्चात अब तो केवल उन्होंने जो सूखे पत्ते खाते थे वो भी छोड़ दिए और केवल जल पी करके रहने लगे। अब जब जल पी करके रहने लगे, देखिए भगवान तो उनको देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि कितना दृढ़ विश्वास है। तो महाराज उसके पश्चात में अब तो उन्होंने जल भी त्याग दिया, अब केवल और केवल वायु पी करके, प्राण वायु जिसको बोलते हैं ना, हम श्वास लेते हैं, केवल वायु से ही महाराज भजन करने लगे। अब जैसे ही उन्होंने वायु लेना आरंभ किया तो महाराज सारे ब्रह्मांड की सांसें जैसे रुक गई हों, क्योंकि छोटा सा बच्चा इतनी कठिन तपस्या कर रहा है तो मानो भूचाल आ जाएगा। अब तो महाराज भागे भागे सब देवता गए भगवान के पास के, प्रभु क्यों इतनी परीक्षा आप लेते हैं, आप चले जाइए, छोटे बच्चे को देखिए 5 साल का बच्चा है आपका, भजन कर रहा है, आप उनको दर्शन दीजिए। अब तो महाराज देखिए भगवान ने यहाँ क्या कहा है, यहाँ श्याम सुंदर ने कहा कि यहाँ मैं उनको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा। तो ठाकुर जी के भक्त होते हैं ना, उनके लिए तो भगवान भी लालायित तो होते हैं, क्योंकि भक्त से ही भगवान की महिमा होती है। अगर भक्त ना हो तो फिर भगवान ऐसे ही डोलेंगे, फिर कौन है पूजा पाठ करने वाला, दिया धूप दिखाने वाला, कोई नहीं है। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब तो महाराज ठाकुर जी आए, आ करके देखा कि छोटा सा बालक एक अंगूठी पर खड़ा होकर के महाराज घोर तपस्या कर रहा है। अब यह सब देख करके भगवान ने उनको, देखिए उसके भगवान के आने के पश्चात भी नेत्र नहीं खोले। अब महाराज जैसे ही भगवान ने उनके कपोल को शंख लगाया, देखिए शंख बड़ा ही शुभ माना जाता है और शुभ मंगल कार्य में हमेशा शंख बजाया जाता है, शंखनाद। और हमारे महाराज श्री तो खूब इतनी सुंदर आरती कराते हैं। और आरती का सुन लीजिए महाराज, देखिए ठाकुर जी का नहीं, ये नहीं पता क्या क्या होता है और किस समय, उनके लिए कोई समय नहीं है, कोई पूजा पाठ का निश्चित नियम नहीं है, जिसको करना है वो करे, ज्ञान की बातें। परंतु जो प्रेमी होते हैं ना, वो तो ना दिन देखते, ना रात देखते, ना शाम देखते, ना दोपहर देखते। और ठाकुर जी तो ऐसे हैं, आप वृंदावन में देखेंगे और भागवत कथा में तो ये नहीं पता कि किस समय उनकी पूजा हो रही है, किस समय आरती हो रही है महाराज। और हर हफ्ते हम तो जब भी जाते हैं कथाओं में, हर हफ्ते तो चौथे दिन भगवान का जन्म दिवस होता है आपका, और हम तो एक साल में एक ही बार आता है, तो ठाकुर जी को तो हर हफ्ते आता है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो महाराज देखिए छोटा सा बालक नेत्र खोल करके प्रणाम किया, उनको ये भी नहीं पता, अब ये तो भगवान तो आ गए, परंतु ये पता ही नहीं कि उनको क्या बोले, कैसे प्रणाम करे, कैसे दंडवत करे, क्या सुनाए, या भगवान से भाई माँ से ऐसा तो पूछा ही नहीं कि भगवान मिल तो जाएंगे, मिलने की बात करना क्या है, इतना तो पूछा ही नहीं, तुरंत भागे आए। अब तो महाराज भगवान मन अंतर्यामी है, भगवान सोच समझ गए कि ये क्या चाहता है, अंदर से मन की आवाज सुन ली कि ये बड़ा अब परेशान हो रहा है कि मैं क्या बात करूं। तो महाराज ठाकुर जी ने उनके कपोल को शंख लगाया, और जैसे ही शंख लगाया अब तो क्या महाराज, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण स्वर्णत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कितनी सुंदर बात कही है, देखिए योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां। जिस वाणी में भगवान प्रवेश कर लेते हैं ना, तो गूंगा भी बोल पड़ता है। महाराज वो लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं जो लंगड़े होते हैं, जब ठाकुर जी कृपा होती है ना, तो रंग से राजा होने में देर नहीं लगती, किसी न किसी रूप में वो खुद चल कर के आ जाते हैं। ये जैसे ही भगवान ने शंख लगाया उनके कपोल को, महाराज ऐसी स्तुति करने लगी, ऐसी स्तुति करी भगवान की, इतनी लंबी चौड़ी श्लोक सुना दिए संस्कृत के। देखिए कृपा है भगवान। आप चाहते हैं, डोलते हैं इधर उधर, उल्टे सीधे काम करते हैं लोग, कभी उसके पास गए, कभी टोना टोटका में गए, कभी उधर गए, कभी उसका ये कर दिया, अच्छा बुरा। अरे आप लोग किसी का बुरा करेंगे तो आपका अच्छा कैसे हो सकता है, बताइए। आप नहीं देख रहे हैं, आप छुपके कर रहे हैं, आप चोरी से कर रहे हैं, परंतु वो तो दिख रहा है ना, नीले छतरी वाला, उसको तो सब कुछ दिखता है, उसके सामने कोई पर्दा नहीं।
अच्छा अच्छा काम जब आदमी करता है तो फोटो खिंचाता है। प्लीज एक फोटो। हाँ, अच्छा कोई काम करेगा, सत्कर्म करे, धर्म करे, पुण्य करे, उसके लिए क्या फोटो कराएगा, उसको लिखवाएगा भैया मेरी तरफ से इतना है। परंतु बुरा जब काम करेगा तो छुप के करेगा और सोचता है किसी ने देखा ही नहीं। आप कितना भी छुप लो परंतु उससे कोई कुछ भी छुप नहीं सकता है। इसलिए महाराज जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगे बोल जाते हैं। और ऐसे भगवान के श्याम सुंदर के चरणों में हमारा प्रणाम है। इतनी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने भगवान की है। अब तो महाराज भगवान की कृपा जब उन पर हुई तो सब ज्ञान उनका जागृत हो गया, सब वैराग्य आ गया। देखिए जब भगवान की कृपा होती है ना तो खूब सारी डिग्रियां लेने का कोई फायदा नहीं है। आप ले भी लो, हमारे पास भी खूब हैं, परंतु हम नीचे आते हैं ना हमें ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता, और सच में कुछ भी नहीं आता। हमें ऐसा लगता है हमारे पास ज्ञान और कुछ भी नहीं है, बस आशीर्वाद है, बस भरोसा जरूर है कि यहाँ बैठेंगे ना जब आएंगे इनके सामने तो पता नहीं कहाँ से यहाँ पे इतना कुछ आ जाता है, हमें समय इतना सा होता है और हमारे पास बोलने को इतना आ जाता है। तो ये सत्य बात है, इस श्लोक में यही कहा है। अब हमसे नीचे आने के बाद कुछ पूछोगे ना तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे आपको, परंतु ये व्यास पीठ की ऐसी गरिमा है महाराज, ऐसी कृपा है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं, भागवत भगवान हैं, जिस पर कृपा कर देना एक बार बस एक ही शर्त है कि मन में कोई छल और कपट ना हो, कोई लोभ और लालच न हो। तो महाराज ऐसे करके भगवान ने ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। और अब भगवान ने देखिए अंतर्यामी है, मन की बात को जान गए और कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो अब छोटा सा बच्चा है क्या ही मांगेगा, मांगना भी नहीं आता। भगवान ने कहा तुम राज्य पाना चाहते थे, मुझे पता है, पिताजी की गोदी में बैठना चाहते थे। इतने में यहाँ तक पता चल गया कि बालक गया है वन में और ऐसे ऐसे बात हुई है। तो महाराज सारी दुनिया पीछे आ गई। फिर तो कहाँ राजा, उनके जो पिताजी थे प्रणाम करने लगे, क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा तुम्हें राज्य चाहिए था, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देता हूँ। और आज भी अगर आप देखेंगे आपके मध्य में महाराज ध्रुव जी जो ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात तुम जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा जब तक तुम चमकोगे, क्योंकि छोटा सा बालक है। देखिए भगवान तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। तो आज भी हम ध्रुव तारा के रूप में उनको देख पाते हैं। उसके पश्चात महाराज उन्होंने जैसे ही राज्य किया, राज्य के पश्चात में महाराज